हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का HRA हाउस रेंटल अलाउंस 1 अप्रैल 2025 से बढ़ा है। इसके संबंध में परिपत्र जारी कर दिया गया है। बाद में देखिए दोस्तों, ये जो गृह भाड़ा भत्ता है ये रिवाइज़ कर दिया गया है और अंतर सिर्फ इतना है कि अभी ये 6 CPC पे मिल रहा था, अब ये 7th में मिलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या किया है, जो 3% एक HRA मिलता था, ठीक है ना, तहसील स्तर पे या फिर जहाँ की आबादी बहुत कम है, अब इस 3% को हटा के सीधा 5% किया गया है। 5%, 7% और 10%। देखिए दोस्तों, आबादी के हिसाब से है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ की आबादी 7 लाख या इससे अधिक है, वहाँ के नगर में जो शासकीय सेवक रहेंगे उनका 10% रहेगा, 10% रहेगा। जो बेसिक सैलरी जो आपका इंडेक्स पे 7 CPC पे लाइक 19,500 फॉल होता है आपका, जो कोई क्लरिकल कैडर रहते हैं, तो इसका 10% मतलब 1950 रुपये आपको मिलेगा। सेम इसी तरह से अगर कोई 3 लाख से अधिक और 7 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में निवासरत है तो उसका 7%, और 3 लाख से कम जनसंख्या के अगर कोई नगर या शहर कस्बे में निवास कर रहा है तो वहाँ पे 5% आपको HRA दे रहेगा। फ़िलहाल देखिए दोस्तों, एक बात मुझे समझ नहीं आई कि छत्तीसगढ़ ने भी बढ़ाया था जिस हिसाब से HRA, तो उन्होंने एक प्रोविज़न किया था कि 50% महंगाई भत्ता चला जाएगा तो HRA अपने आप इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। उन्होंने इंक्रीज़ किया था जिस हिसाब से 9, 18, 27% सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का था। तो जैसे ही DNS अलाउंसेस महंगाई भत्ता 50% हो गया तो उन्होंने HRA जो है तो क्रमशः 10, 20 और 30% कर दिया था। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में भी 3 ऐसी कैटेगरीज़ थी, 4 कैटेगरीज़, बल्कि उन्होंने सभी कैटेगरी को ख़त्म करके जो ABC कैटेगरी में A कैटेगरी अलग रखा है और BC को सेम कर दिया है, 7% कर दिया है। तो ये बड़ी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये थोड़ी सी अंतर फासला काफ़ी ज़्यादा है 7 CPC में। तो आप मान सकते हैं कि 5%, 7% और 10% जो आपका रहेगा ये आपका HRA रहने वाला है। फ़िलहाल के लिए जैसे ही पे कमीशन लागू हो जाएगा, 8th पे कमीशन, तो आपका जो बेस सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 8th पे कमीशन के बाद जो बेस सैलरी हाइक होगी, बढ़ जाएगी, उसके बाद ये जो परसेंटेज हैं ये उस पे यदि लगेंगे तो ये काफ़ी सही रहेगा। मान लीजिए जिसका, अगर मान लीजिए कभी बेस सैलरी कितना है, 25,000 या 30,000 है, मान लीजिए उसका बेस सैलरी 50,000 हो जाता है, ठीक है ना, 50,000 हो जाता है, तो इसका 5% काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पॉइंट जो है वो आपका 2500 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मिलाता रहूँगा। फिलहाल के लिए ये जो एक सर्कुलर है आधिकारिक तौर पे आ गया है, ये आपका मई के सैलरी के साथ मिल जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी अपडेट है। साथ ही उम्मीद है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का जो DNS अलाउंसेस महंगाई भत्ता है वो 55% अब कर दिया जाए, जिसका इंतज़ार लंबे वक्त से रहा है। थैंक यू।